ये रकम है तुम्हारी महर की और इस खानदान के चश्मो चिराग के सपनों की। ये जवाब है अशरफ मिर्जा के तकब्बुर का। बेगम, छोड़ा इसे उसके बाप के घर। अरे नहीं भाई, खाना वाना बहुत हो गया, मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तबीयत वबीयत की छोड़ो मियाँ, ये कहो कि बूढ़े हो गए हो, उम्र हो गई है तुम्हारी। अब टक्कर देगी। सफिया? ये रहा मेरा मेहर अब्बू। ये तुम क्या कह रही हो सफिया? बेटा, क्या क्या बात हो गई जो तुम यूं? हाँ, मेरी कीमत अदा कर। उन्होंने आपका हिसाब दुरुस्त कर दिया है। और उन्होंने कहा दूध के रूप में आप मेरी तबाही से इत्मीनान कर लेना। अब शाहनवाज खान, जलील इंसान। अशरफ, अशरफ, देख रहे हो रितेश, उस जलील इंसान की इस कमजोरी को, उसने ये हरकत करके हमारी शराफत को ललकारा है, हमारी आबरू पर चोट की है उसने। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। होश में आओ अशरफ, और होश की बातें करो। अगर आबरू पर चोट लगी है ना, तो आबरू की फिक्र करो, अना की नहीं। ये सारा माजरा ही उस बज़्ज़ार शाहनवाज खान के झूठे गुरूर और तकब्बुर से शुरू होता है। वो इस तरह हमें आबरू रेस करके अपने आरी गौहर होने का सबूत दे रहा है, जो तुम हमें अपनी अना से दूर रहने की ताकीद कर रहे हो। अपने आप से बाहर आओ अशरफ, और अपनी बच्ची की तरफ देखो। इस बच्ची की तरफ देखकर ही तो हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। इस बच्ची की तरफ देखकर ही तो हमने अपने दुश्मन से आपसदारी की गुंजाइश की थी। और इसी बच्ची के प्यार में अंधे होकर हमने जिंदगी का सबसे गलत फैसला किया और उस मक्कार से शराफत की तवक्को की। गलती तो हमारी है, सिर्फ हमारी। क्यों हम जज्बात में बहकर इस रिश्ते के लिए राजी हो गए? क्यों उस कमजोर से रिश्ता जोड़ने से पहले हमने ये नहीं सोचा कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? ये तो हमें उसी दिन समझ जाना चाहिए था भाईजान, जिस दिन उसके यहाँ से पैगाम आया था। उसी दिन शाहनवाज खान की अकड़ को देखकर समझ जाना चाहिए था कि वो कितना मगरूर इंसान है। उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि हम अपने जिगर के टुकड़े को उसके यहाँ कैसे बेच सकते हैं।
उसकी यारियों को उसी दिन भाप जाना चाहिए था। और जिस दिन उसने वो जिद वाली बात कही थी ना, उसी वक्त वो किस्सा में वही खत्म कर देना चाहिए था। ये रिश्ता हमारी दिली हसरत भी है और जिद। अगर ये जिद है तो ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। अशरफ मियां, अच्छी चीज की जिद कोई बुरी बात तो नहीं। भाई साहब, बात सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है। हमारे बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। उन्हीं के बारे में तो सोच रहे हैं, तभी तो आप लोग यहां हमारे घर में बाइज्जत बैठे हैं। बाइज्जत पैगाम लेकर आए। अगर आपको हमारा यहां बैठना नागवार गुजर रहा है तो हम उड़ जाते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ये शादी होगी, हर सूरत हाल में होगी। शाहनवाज मियां, रिश्ते इस तरह से नहीं जोड़े जाते हैं। तो फिर किस तरह जोड़े जाते हैं अम्मी जान? अगर हमें अशरफ मियां की जी हजूरी ही करनी है तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कोई किसी की जी हुजूरी नहीं कर रहा है शाहनवाज, मगर एक बात याद रखना, सिर्फ तुम्हारे तय करने से ये रिश्ता कभी नहीं तय हो सकता है। बात करनी है तो बैठकर बात करो। अम्मी जान, क्या ऐसा नहीं हो सकता? बरसों की रंजिशों को भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। क्यों नहीं हो सकता है नूरीन, अगर दोनों तरफ से चाह हो तो। रंजिश मिटाना इतना आसान नहीं है कि नई बातें लेकर बैठे और सारी पुरानी बातें भूल जाए। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। तो फिर आप ही बता दीजिए कि हमें क्या करना होगा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते की बात को आखिर हम बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे। और एक बात आप सब अच्छी तरह जानिए कि हम अपने बेटे शाहजेब से ला इंतहा मोहब्बत करते हैं और हर हाल में हद दर्जा ये कोशिश करते हैं उसकी आरज़ू, उसकी हर जायज आरज़ू को हम पूरी कर सकें। हमारे ख्याल में ये रिश्ता भी एक जायज रिश्ता बन सकता है। अगर आप अपनी बेटी से उतनी ही मोहब्बत करते हो तो। हम अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हैं ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ ये जानने की शाहनवाज खान के तुम हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए खुद कैसे राजी हो गए। सिर्फ अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए। मोहब्बत बड़ी चीज है अशरफ साहब। आज तक तो तुम्हारे लिए सिर्फ दुश्मनी सबसे बड़ी चीज थी। देखो भाई, मुझे तो लगता है कि बच्चों की जज्बात की कद्र करते हुए और दोनों खानदानों की बेहतरी के लिए ये रिश्ता और सारी बातें तय हो जाना सही रहेगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अम्मी। और तय क्या करना है? तय तो अभी बहुत कुछ करना है। रिश्ता तय हो रहा है तो उस रिश्ते की कुछ शर्तें भी हों। दुश्मनी किस तरह आप करते हैं इस बात का तो पता था अशरफ मियां, लेकिन रिश्ते शर्तों की बिना पर करते हैं इस बात का अंदाजा नहीं था हमें।
अंदाजा तो हमें नहीं था रितेश। ये रिश्ते चाहे हम कैसे भी करते, कहीं भी करते, लेकिन अपने दुश्मन के घर में कभी ना करते। रिश्ते की आड़ में दुश्मनी का दांव खेल रहा था ये शाहनवाज। अरे हमने ये क्यों नहीं सोचा कि हम उसके घर में सिर्फ अपनी बेटी नहीं दे रहे, बल्कि उसके हाथों में अपनी इज्जत सौंप रहे। और भाईजान, उसने आपकी उस इज्जत और उस आबरू को उतारने के लिए सिर्फ एक रात का वक्त लिया। उसने एक रात में आपके साथ वो कर दिया जो 100 दुश्मन सारी उम्र ना कर पाते। शाहनवाज खान ने हमारे घर की बेटी की आबरू को, एक औरत की अजमत को खराब किया है। ये उसने महर की रकम नहीं अदा की है भाईजान, बल्कि आपकी इज्जत की कीमत सारे बाजार लगाई है। आप भी, आप रोना बंद भी कीजिए और हमें कुछ बताइए तो सही। ये शासिर भाई ने इस बात पर ऑब्जेक्ट नहीं किया। अगर किया होता तो क्या ये आज यहां होती? शाहनवाज खान की मर्जी के खिलाफ क्या उसका अपना खून जा सकता है? नहीं ना। लोग की नाफरमा बर्दारी बस इसी घर का चलन सा बन गया है। फुप्पी, प्लीज आप ये सब बातें अभी ना करें। मैं असल बात जानने की कोशिश कर रही हूँ और आप। असल बात का तो ये है बेटा, हर मामले में अपनी मर्जी चलाना ठीक नहीं होता। शाहजेब, 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 ऐसे कोई धुनकी सी सवार थी। देख लिया ना क्या हुआ? क्या वो सही पसंद थी? तुम खामोश भी रहोगी सुरैया? फुप्पी कुछ गलत नहीं कह रही हैं दादी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि शाहजेब, जिन पर मैंने इतना एतबार किया, वो ये सब होता देखकर कैसे खामोश खड़े रहे। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगा। इस बात का फैसला तो आज के आज होकर रहेगा। इस नाजुक मामले में सिर्फ अपने टूटे अहंकार को मत देखना अशरफ। जिद में आकर नहीं हो सकता है अपनी इस बच्ची की जिंदगी का फैसला। फैसला हम कर चुके हैं बेगम, और अब इस फैसले को बदलना किसी बशर के हाथ में नहीं। God damn it! अब उसे अंदाजा होगा शाहनवाज खान के स्टेशन का। अब उस अशरफ मिर्जा की अकल आएगी ठिकाने पर। आप जरा ये भी तो कंसिडर कीजिए कि शाहजेब के दिल पर क्या बीत रही होगी। शाहजेब से जाके पूछिए, क्या उसने कंसिडर किया कि उसके अब्बू के दिल पर क्या बीत रही होगी जब अशरफ मिर्जा की जलालत बर्दाश्त किए जा रहा था। वो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए लिटरली बेग किया था अशरफ मिर्जा के सामने। कितना झुके थे हम उसके सामने, सिर्फ इसलिए कि हमारे इकलौते बेटे के अरमान पूरे हो सके। जाइए जाकर पूछिए उससे कि उसने कंसिडर किया कि उस अशरफ मिर्जा ने कितनी ज्यादती की है। लेकिन इसमें लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है नूरीन बेगम। क्या समझता है वो अशरफ मिर्जा अपने आप को कि हम उसके मोहताज हैं? हम उसके घर गए थे उसकी बेटी का हाथ मांगने। उसकी अकड़, उसका गुरूर, एक पल के लिए भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने किया, बर्दाश्त किया। हमने हद दर्जा बर्दाश्त किया। जब सब कुछ बर्दाश्त किया ही था खालू जान, तो फिर अभी ये सब क्यों? जवाब देना जानते हैं हम, वो भी आलीशान जवाब देना जानते हैं। ये शहर यूं ही हमें अव्वल दर्जे का वकील नहीं मानता। बड़े से बड़ा वकील हमारे सामने खड़े रहने से डरता है।
अदालतों के फैसले बदल जाया करते हैं हमारे अंदाज से। और वो अशरफ मिर्जा हमारे सामने। सब जानते हैं कि अशरफ मिर्जा के दिल में आपको लेकर के कितना बुग्ज भरा हुआ है। रश्क करता है अशरफ मिर्जा हमारी हैसियत से। उसके बच्चों की रकाबत को नजरअंदाज करके हम गए थे उससे आशनाई करने। इसके बावजूद उसने आखिर हमारे आन पर वार करी थी। जी नहीं जॉन साहब, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम यहां से कुछ नहीं लेकर जाएंगे। शादी के जोड़े में बस बिटिया को विदा कर दीजिए। अरे शाहनवाज भाई, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये चीजें आप ले रहे हैं? ये चीजें तो हम अपनी बेटी को अपनी खुशी से दे रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जमाना क्या कहेगा? लोग तो यही सोचेंगे ना कि बेटे की शादी की तो जहेज ले लिया। अजी साहब, आप जैसा आदमी क्या जमाने की फिक्र करेगा? अरे छोड़िए जमाने को। अरे ये तो लड़की के वालिदैन के अरमान हैं अपनी बच्ची को लेकर। खुशी से दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तोहफा तोहफ लेने देने पे कोई पाबंदी नहीं है, जायज है। और ये सब तो जरूरियत की चीजें हैं। माँ बाप लड़की के बचपन से संजो कर रखते हैं उसकी शादी के लिए। देखिए जॉन साहब, पहली बात तो यह है कि जरूरियात की नहीं बल्कि आसाइश की सारी चीजें आपकी बेटे को देने की हम काबिलियत रखते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम इस चलन के खिलाफ। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में इस चलन को खत्म करने के लिए हमने हमेशा कोशिश की है। फिर हम ये जहेज कैसे ले सकते हैं जॉन साहब? आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। कुछ नेक के अलावा हम यहां से और कुछ नहीं लेकर जाएंगे जॉन साहब। जो हमारा रिवाज नहीं है, उन चीजों में आप हमें फोर्स ना करें तो बेहतर होगा।